नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 14 जून है और गुरु ने एक और परिवर्तन किया है जिसे आप महसूस अभी से करना शुरू कर देंगे। गुरु दोस्तों राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं आज, और इस नक्षत्र में जो गोचर रहेगा गुरु का 13 अगस्त तक रहेगा। तो तकरीबन 2 महीने 59 डेज गुरु का गोचर अब आर्द्रा नक्षत्र से होगा। राहु आपके लगन में है, आपकी राशि में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र के बारे में पहले 2 पंक्तियों में बता दें ताकि आपको यह वीडियो समझने में, ये गुरु के प्रभाव को समझने में आसानी रहे। आर्द्रा नक्षत्र दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का, मूल चूल परिवर्तन का नक्षत्र है। स्थितियों को एकदम से चेंज करने वाला नक्षत्र है, और इसमें जन्मे जो जातक होते हैं अक्सर अचानक तरक्की भी करते देखे गए हैं, जीरो से हीरो बनते देखे गए हैं, और उल्टा भी प्रूव होता है इनकी ज़िंदगी में, या यूं कहें इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल अक्सर हो जाया करती है। ये लोग, आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए लोग, विल पावर के धनी होते हैं, अच्छी विल पावर होती है, और मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहती है ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ जिससे हासिल भी करते हैं, तरक्की करते हैं। परंतु राहु का स्वभाव है, राहु कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, ना ही ऐसे व्यक्तियों को चैन से बैठने देता है। बहुत कुछ बना लेने के पश्चात, संसारिक उपलब्धियां हासिल कर लेने के पश्चात भी ये व्यक्ति बुढ़ापे तक भी कार्यरत रहते हैं। हालांकि यह पहलू आज के परिप्रेक्ष्य में बुरा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यस्त रहना भी एक तंदुरुस्ती की, एक खुशहाली की निशानी है। परंतु अपोजिट साइड में ऐसे व्यक्ति जो आर्द्रा में पैदा होते हैं, अगर इनको झटका लगता है रिश्तों में, यह संसार इन्हें नहीं भाता, संसार के हिसाब से चल नहीं पाते, तो ये वैराग्य की ओर भी अग्रसर होते देखे गए हैं। अगर इनका गुरु बहुत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति यूनिक लीडर बनते हैं, समाज सेवी बनते हैं, समाज सुधारक बनते हैं। इनका नाम होता है, इनका गुणगान भी हुआ करता है। अपने अच्छे कर्मों के कारण लोग इन्हें युगों युगों तक याद भी करते हैं। तो गुरु के ऊपर काफी कुछ निर्भर होता है हॉरोस्कोप में, और यही गुरु अब आर्द्रा के वशीभूत रहेगा। जी हां दोस्तों, राहु के वशीभूत होकर आपको कैसा फल देता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूलें। यही एक गुजारिश है, निवेदन है। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर ही रहे हैं। बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरु का गोचर राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, जहां पर ये गोचर है अभी, सप्तम भाव, नवम और एकादश भाव में बहुत भला होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आपके लिए गुरु रीढ़ की हड्डी का कार्य तो कर रहे हैं, परंतु आर्द्रा में, राहु के नक्षत्र में ये क्या रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे, या आपको बलहीन तो नहीं कर देंगे? कहीं आपके पंचम भाव में बैठकर गुरु कहीं भ्रम तो नहीं देंगे, कहीं आपकी जिज्ञासाओं को इग्नाइट तो नहीं करेंगे? क्योंकि राहु जब राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति भले बूढ़ा हो, भले जवान हो, मटेरियल एम्बिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है।
कहने का मतलब शॉर्टकट भी अपनाने को तैयार रहता है, चाहे वह फिर गलत हो या सही हो। तो राहु का मतलब है अपनी एम्बिशन को पूरा करना। गुरु जो कि सुखद अवस्था में हैं, परंतु राहु के आर्द्रा नक्षत्र से प्रभावित हैं, ये आपकी जिंदगी में काफी बड़े परिवर्तन ला सकता है। गौर करते हैं, चलिए क्या वह परिवर्तन है, रिश्तों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिवर्तन का आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी इस परिवर्तन के कारण, और नौकरी, व्यापार, संतान का सुख, और आपकी काया निरोगी रहेगी या आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा, आदि इत्यादि सभी विषयों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। दोस्तों, गुरु 11 जून से अस्त भी हुए हैं, और आपकी कुंडली में अगर आपका कुंभ लगन राशि है तो द्वितीय भाव और 11वें भाव के मालिक भी हैं। तो इस अवधि में खर्चों के योग बन जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स के योग बन जाते हैं। जब तक अस्त हैं 29 दिनों के लिए अस्त रहेंगे, 11 जून से 29 दिन ऐड कर लीजिए, तो जुलाई का फर्स्ट वीक, गुरु जुलाई के फर्स्ट वीक तक अस्त रहेंगे। इसका मतलब ये है, जब गुरु अस्त हो, आर्द्रा नक्षत्र में आज से गोचर भी हो, तो आपको अपने धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी को उधार धन नहीं देना चाहिए। हाँ, जुलाई के पश्चात अकस्मात लाभ के योग बनते हैं। राहु है, राहु अचानक से आपको लाभ करवाया करता है, क्योंकि गुरु शुभ हैं, गुरु धन भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक भी हैं, कारक भी हैं इन दोनों भावों के। तो धन की बरसात के योग तो बनाता है गुरु, परंतु जुलाई तक आपको अपने धन को संभाल कर रखना चाहिए। खर्चा होगा, बेइंतहा खर्चा हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो निवेश बहुत करेंगे, इस निवेश का प्रतिफल उतना मिले जितना आप चाहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो निवेश उतना करें जितना जरूरी होता है। इसी के साथ ये भी बताना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति ओवरऑल आपकी जुलाई में बहुत बेहतर होगी। जुलाई में अटका हुआ धन मिले, अकस्मात लॉटरी के योग बने, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ हो। आर्द्रा नक्षत्र में गुरु के गोचर के कारण आप कुछ समय के लिए मटेरियल एम्बिशंस के पीछे दौड़ तेज कर देंगे। आपकी दौड़ संसारिक दौड़ हो जाएगी, कहीं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ अपना कैरियर, सिर्फ और सिर्फ धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यही बातें आपको समझ आएंगी। बुरा नहीं है इसमें कुछ भी, परंतु एक्सट्रीम में राहु लेकर जाता है, तो इसलिए ये अस्त होना गुरु का आपको कुछ ज़्यादा हाथ में नहीं आने देगा, जिससे फ्रस्ट्रेशन बड़ा करती है। सो जो चल रहा है उसे चलने दें, दृष्टा भाव से देखें, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हों, प्लानिंग करें इस अवधि में, इतना कहना चाहूँगा। अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करें, अपने स्टाफ को, आपके पास जो धन है उसको बड़ी समझदारी से प्रयोग में लाएं, तो ये पीरियड आप आसानी से निकाल लेंगे। जुलाई के पश्चात आपके लिए स्थितियां काफ़ी कारगर होंगी। आर्द्रा नक्षत्र में होने के बावजूद ये गुरु का उदय होना आपको विस्फोटक ढंग से तरक्की देगा, क्योंकि गुरु राहु को भी देखते हैं और राहु भी गुरु को देखते हैं। दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर है, और ऊपर से गुरु आर्द्रा नक्षत्र में भी होंगे, तो इसके कारण राहु से पूरी तरह से प्रभावित होंगे, परंतु गुरु उदय हो चुके होंगे, गुरु बलशाली हो चुके होंगे। बली गुरु डेफिनेटली जब लगन को देखता है तो आपका विजन प्रॉपरली काम करता है, आप दूरदृष्टा रहेंगे,
आप हम्बल भी रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे और लाभ होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, आपकी स्कीमें सिरे चढ़ेंगी, आपके प्रोग्राम क्रियान्वित होंगे। तो कहते हैं ना, अच्छा समय सही मायनों में, हालांकि बुरा समय नहीं है ये जून का महीना, इट कैनॉट बी सेड दैट दिस इज़ वेरी बैड पीरियड, परंतु हाँ, आपको थोड़ा सा लव लाइफ की बात हो या बच्चों की बात हो या रोमांस की बात हो, पढ़ाई की बात हो, अगर आप छात्र हैं तो आपको थोड़ा सा सजग रहकर चलना चाहिए, सतर्क रहकर चलना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि गुरु जो कि अध्यात्म के कारक हैं, राहु के इस नक्षत्र में असहज हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर राहु मटेरियल एम्बिशन को जगाते हैं, गुरु अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करते हैं, तो आप दो माइंड में रहेंगे। टू माइंड में रहना अच्छी बात नहीं होती, वेवरिंग माइंड में रहना अच्छी बात नहीं होती। सो इस महीने जब गुरु कमज़ोर है, अस्त होने के नाते आपका वेवरिंग माइंड और भी परेशानी का कारण बन सकता है। सो डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन, डू नॉट टेक न्यू इनिशिएटिव। वैसे भी जब गुरु अस्त होते हैं तो नया कार्य नहीं किया जाता, शुभ कार्य वर्जित ही हुआ करते हैं। वैसे भी राहु के साथ संबंध हो तो शुभ कार्य तो कतई भी नहीं करने चाहिए। तो जुलाई के फर्स्ट वीक से जैसे गुरु उदय होते हैं तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं, धन की बरसात होती है, रिश्ते मधुर होते हैं, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, बच्चों को लेकर परेशानी दूर होती है और लव लाइफ में बेहतर सफलता मिलती है, आपकी तबीयत तरोताज़ा रहती है। हालांकि अगर आपकी गुरु की दशा अंतर्दशा नहीं है तो इतना गहरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा इस गुरु के गोचर का, परंतु अगर आपकी दशा अंतर्दशा राहु या गुरु इत्यादि की है तो आपको इस तरह से गुजर बसर करना चाहिए। कहने का मतलब, आपको थोड़ा सा हिसाब किताब लगाकर चलना चाहिए, दरिया दिल नहीं बनना चाहिए। You should be practical, you should not be that much emotional. So कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए stay tuned. Thanks for watching this video. Thank you so much.